तो आज हम बात करते हैं किसकी? हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है चैप्टर का? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हाँ वो भी देखते हैं उसको, एक सेकंड रुक जाओ। तो पहले हमें समझना है ग्रोथ और डेवलपमेंट। एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ होती है? अंग्रेजी में, है ना। जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है नवाज शरीफ के घर में, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं हो रही। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? एक होती है बायोलॉजिकल ग्रोथ और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इन दोनों का हमें फ़र्क समझना है। देखो ये जो चैप्टर है ये किसको डील करेगा? बेसिकली ये डेवलपमेंट को डील करेगा। किसको डील करेगा? और एक बात अभी से याद कर लो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, बल्कि इसको और प्रिसाइज कर लो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं बेटे? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इसलिए जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में पहले 2 साल आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, पहले 2 साल। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड आया हुआ है। वो ट्रेंड क्या आया हुआ है कि आप जो पुराने डिफरेंट ग्रीक ओरिजिन के नाम हैं उनको बदल के नए अंग्रेज़ी की ओरिजिन के नाम रखें चीज़ों के। तो एम्ब्रियोलॉजी आजकल डेवलपमेंटल बायोलॉजी ज़्यादा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले फ़र्क समझना है कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बायोलॉजिकली क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो देखते हैं। अब इधर देखो, याद कर लो कि परमानेंट चेंज आना 3 चीज़ों के अंदर। मैं इधर लिखता हूँ जनाब अली, एक में लिखता हूँ शेप, ठीक। एक में जनाब लिखता हूँ वेट, और एक में लिखता हूं हाइट। ये 3 हमारे पैरामीटर्स हैं। ये 3 क्या है हमारे? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स, जिनकी बेस पे आप किसी चीज़ को परखते हो, ठीक हो गया। जिसकी बेस पे आप किसी चीज़ को परखते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर। अब ये 3 पैरामीटर हमें फॉलो करने हैं। कितने पैरामीटर फॉलो करने हैं हमें? 3 पैरामीटर। तो शेप, वेट और हाइट, इनके अंदर परमानेंट चेंज आ जाए। क्या आ जाए बेटा इसके अंदर? इसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाए। तो अगर इन 3 चीज़ों में परमानेंट चेंज आ रही है पैदा होने के बाद, कब आ रही है? पैदा होने के बाद, यानी आफ्टर बर्थ। आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को एग्जामिन करो। आप जब पैदा हुए बिल्कुल छोटे से थे, बिल्कुल हेल्पलेस थे, आपके पेरेंट्स ने आपका बहुत ख्याल रखा, आपको सर्दी से, गर्मी से, हर चीज़ से बचाया, आपका ख्याल किया, ध्यान किया, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, माशाल्लाह आप लोग बड़े हो गए, है ना। अब आप जब अपनी बचपन की फ़ोटो देखते हैं और आप अपने आप को देखते हैं तो आप सेम ही, आप चेंज हो गए। आप चेंज हो गए, आपकी शेप भी चेंज हो गई हुई है, आपका वेट भी चेंज हो गया। जब आप पैदा हुए तब आप 2.5 किलो के थे, लोग कहते थे माशाल्लाह 7 पाउंड का बच्चा हुआ है भाई। और अभी माशाल्लाह तुम 40 50 किलो के ढीगरे हो गए हो। तो अब तुम 2.5 किलो के तो नहीं हो ना, अब तुम बढ़ गए। तो वेट ज़्यादा हो गया, शेप चेंज हो गई। जब तुम पैदा हुए तुम हार्डली 1 फुट के थे, हार्डली 1 फुट के, अब तुम माशाल्लाह 5 6 फुट के हो गए हो। तो हाइट भी चेंज हो गई, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर इन चीज़ों में चेंज आएगा कब? बर्थ से पहले तो वो कुछ और है, और अगर चेंज आएगा बर्थ के बाद तो इसको अपन कहते हैं ग्रोथ। अगर इन चीज़ों में बर्थ के बाद चेंज आएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन कभी ये नहीं कहते कि देखो माशाल्लाह बच्चा डेवलप करके कितना बड़ा हो गया, है ना। अपन कभी ऐसे बोलते हैं? अपन हमेशा क्या बोलते हैं? माशाल्लाह देखो बच्चा ग्रो कर गया, कितना बड़ा हो गया ना, ऐसे बोलते हैं। और यही कार्रवाई अगर बर्थ से पहले हो, ये कार्रवाई अगर बर्थ से पहले हो, बिफोर बर्थ, इसको आप कहते हो डेवलपमेंट इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये बात याद कर लें। तो बायोलॉजी में डेवलपमेंट जो भी होगी पैदा होने से पहले होगी, और पैदा होने के बाद जो कुछ भी होगा वो डेवलपमेंट नहीं है, वो क्या है?
वो ग्रोथ, वो क्या है बेटा, वो ग्रोथ। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई टेंशन इधर। अब इस चैप्टर में हमने एक्चुअल में किसको डील करना है, इसको डील करना है। तो आइए ज़रा समझना शुरू करते हैं कि क्या होता है। जी कोई सवाल?